माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम पूर्णिमा सिंह, मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जो आज की हमारी रीडिंग है, ओके, वो बेसिकली है कि आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे रखी हैं दो पाइल्स। पाइल नंबर 1 जो कि हमारा वाइट पाइल है, पाइल नंबर 2 जो कि हमारा ऑरेंज पाइल है। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर मैं आपके पाइल की रीडिंग करूँगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, शांति से धैर्यपूर्वक अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना जो पाइल है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम लोग सबसे पहले अपने फर्स्ट पाइल की रीडिंग करेंगे, उसके बाद अपने सेकंड पाइल की रीडिंग करेंगे। तो सेकंड पाइल हमारा पिंक पाइल है। देखते हैं कि हमारे फर्स्ट पाइल के लिए क्या आता है। क्या आपके जो पार्टनर हैं वो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। ओके, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि वैसे तो देखिए एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी मैं बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। ओके, बट मुझे जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे लग रही है ना, वो बेसिकली है कि ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, और आपके साथ रहना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ एक्शंस भी प्लान किया होगा, कुछ डिसीजंस भी लिए होंगे, कुछ इनिशिएटिव्स भी लेने के बारे में सोच रहे होंगे। मगर यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से सबसे पहले उस सिचुएशन को सही करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं और वो अपने बच्चे के बारे में सोच करके कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो खुद अनमैरिड हैं और अपने पेरेंट्स की वजह से कोई एक्शन जो है उनके साइड से नहीं आ पा रहा है। बहुत लोगों के पार्टनर के अंदर ये भी फीलिंग है कि वो देखिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर उनके अंदर ये भी फीलिंग है कि व्हाट इफ़ अगर वो आपसे शादी कर लें या आपके साथ आपके पास वापस आ जाएं, मगर आपको वैसी ज़िंदगी ना प्रोवाइड कर पाएँ जिस तरीके की ज़िंदगी के आप हकदार हो, तो वो क्या करेंगे। ओके, तब उनके सिचुएशंस कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उनके दिल में दिमाग में ये फीलिंग आती रहती है। ओके, तो ये पर्सन ना एक्शन लेगा। ओके, आज ले कल ले, पर अगर ये पर्सन एक्शन लेगा, ऑल्दो इनके लिए बहुत मुश्किल है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, मगर जिस टाइप की फैमिली या जिस टाइप के सेटअप में वो हैं, ओके, दोनों ही केसेस मैंने बता दिया, या तो आपके पार्टनर खुद अनमैरिड हैं और पेरेंट्स के अंडर हैं, या तो वो खुद ही एक पेरेंट हैं। दोनों ही केस में ये बहुत एक स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स टाइप के फैमिली से आते हैं, जहाँ नियम का बहुत ज़्यादा पालन किया जाता है, बहुत कट थ्रोट जिसको कहते हैं ना, उस टाइप की सिचुएशन से आते हैं। तो उनका क्या है ना कि उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़े होना या उनके पेरेंट्स को समझाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि कंप्लीटली अभी भी आपके पार्टनर के अंदर उनके अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके अपने लाइफ का सिचुएशन उनके अंडर नहीं आया है। ओके, तो ये जो भी डिसीजन लेंगे उसमें इनको अपने घर वालों का से ले करके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर की इज्जत जो है वो बनी रहे। ओके, और इस प्रेशर में भी वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, बस काम कर पाएंगे और इज्जत, स्टेटस, पावर, ये सब कुछ बना रहे, इसकी वजह से ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि देखिए
कहीं ना कहीं एक तो मैंने आपको बताया कि जिन लोगों से डील करके आपके साथ रहना है वो लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बोलें भी तो क्या बोलें, और अगर ये बोलेंगे तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। जो सामने वाला पर्सन है, आपके केस में कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर के सामने, उस पर्सन से आपके पार्टनर को बहुत डर लगता है, या बहुत सहमे रहते हैं, या उन्हें पता है कि रिएक्शन उन लोगों से नहीं ही मिलने वाला है, या आंसर उन लोगों से नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, इवन फॉर दैट मैटर यहाँ पे एक और सिचुएशन है कि देखिए, ये हो सकता है किसी से हेल्प भी सीक आउट करें, आपके फ्रेंड्स से या आपके फैमिली मेम्बर्स से या अपनी सिस्टर या कोई ऐसा फीमेल पर्सन जो इनको अंडरस्टैंड करता हो या करती हो, उस पर्सन से ये हेल्प भी लेने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरी थोड़ी हेल्प करो ताकि मैं इस सिचुएशन से निकल सकूं। ओके, ताकि मैं इस पूरे स्थिति से निकल सकूं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है या आपके साथ रहना चाहता है तो फिर ये इनका रिएक्शन इतना कोल्ड क्यों है। देखिए, बहुत लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको दिखा देंगे कि देखो मेरे लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं, और बहुत लोगों के पार्टनर अपने स्टेटस, पावर और अपने वीकनेस को नहीं शो करने के वजह से वो नहीं आपको बताना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, और इसीलिए जब आप उनके पीछे भागोगे तो उनका रिएक्शन काफ़ी कोल्ड होगा। मैं तो आपको यही कहूँगी कि देखिए, आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा प्रे करना, बहुत ज़्यादा। थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडसेट रखिए, थोड़ा रिलीजियस होने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ मन्नतें भी रखनी पड़ सकती हैं इस पर्सन के लिए, सो दैट ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है वो रिटर्न करे, ओके, वापस आए। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, ऐसा है कि अभी आप हो सकता है उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो जितना आप पास्ट में डाल रहे थे, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप अननेसेसरीली इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो और आने वाले समय में भी ये कोई एक्शन रिएक्शन शो नहीं करने वाले हैं। मगर आपको अपने पार्टनर की भी स्थिति समझ के चलनी पड़ेगी, जो कि खुद एक बुरे हालत में है। हाँ, आप इनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा बुरे हालत में हो, फिर भी आप इनके पीछे जा रहे हो। तो जब इनका एक्शन नहीं दिखता है या इनके साइड से चीज़ें नहीं होती हैं तो आप काफ़ी अपसेट हो जाओगे, काफ़ी दुखी हो जाओगे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा मिलने जुलने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से आपस में आमने सामने बैठ के बात करने की कोशिश कीजिए, तो इस सिचुएशन में कुछ हल आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में कुछ हो नहीं सकता है। ये पर्सन आना चाहता है, ओके, बट कहीं ना कहीं आ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये अपने साइड से इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी अपनी शक्ति या अपने पोजीशन में रहते हुए ये कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं। और जब आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो या आप इनको एक्शन के लिए फोर्स कर रहे हो या बोल रहे हो कि मुझे कोई तो सॉलिड चीज़ चाहिए जिसको मैं ले करके तुम्हारे साथ रहूं, तो यहाँ पे इनको ऐसा लगने लग रहा है कि यार मैं इतना कुछ कर रही हूँ या मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर मेरे पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं या मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। ओके, एंड ऑफ कोर्स इनके साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये तुरंत कंपेयर करने लगते हैं आपको किसी और पर्सन से, चाहे वो आपको फैमिली से कंपेयर करना हो, आपको अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से कंपेयर करना हो, या आपको उन लोगों से कंपेयर करना हो जो कि इनके पेरेंट्स के थ्रू आए हैं या जान पहचान से आए हैं या फैमिली बॉन्डिंग से आए हैं। तो इनका ये जो कंपैरिजन वाला नेचर है ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि वो आपके साथ रहें या ना रहें, वो आपको कंपेयर ना करें। थोड़ा मुझे ये पर्सन स्टैंड लेने वाले लोगों में से नहीं लगते हैं। देखिए, एफर्ट ये लगाएंगे मगर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ओके, एफर्ट ये लगाएंगे बहुत सोच समझ के कि रिएक्शन ना झेलना पड़े। ओके, किसी को ये
नाखुश ना करते हैं। और नाखुश नहीं करने का रीज़न ये नहीं है कि ये बहुत कुछ भला सोचना है सामने वाले का। इनको पता है कि जिन लोगों से इन्हें डील करना है वो इनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हैं, कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले लोग हैं। तो ये ना बड़ा संभल के चल रहे हैं। ये आपको कभी रीजंस नहीं बताएंगे, ये आपको बस भगाते रहेंगे, जाओ मेरे पास से जाओ, ब्लॉक कर देंगे, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर देंगे कि आप इन तक रीच ही ना कर पाओ। ये आपको 1-on-1 जो रीज़न बताना होता है ना कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, ऐसे चलेंगी चीज़ें, वैसा होगा, इनके अंदर वो हिम्मत ये नहीं जुड़ा पा रहे हैं, वो स्थिति, वो सिचुएशन ये नहीं जुड़ा पा रहे हैं कि भाई वो आपको आमने सामने से आकर के चीज़ें बोल सके। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे इसमें कोई इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नज़र आ रहा है। इवन इफ़ वो आपके साइड बढ़ना चाहते हैं तो कोई इनके कान भर रहा है या इन तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। ओके, क्योंकि ये चीज़ तो उन्हें भी पता है कि लाइक आप दोनों एक पावर कपल के सिचुएशन में रहोगे, आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है एंड कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं आप दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखोगे। मगर यहाँ पे कोई मिस्टीरियसली मतलब छुप के सिचुएशंस में दाएं बाएं कर रहा है, जो कि इतनी ऑर्गेनाइज चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं था कि आपके पार्टनर हमेशा से ही इसी टाइप के थे, आप दोनों के बीच में काफ़ी सिचुएशंस अच्छा था, मैरिज के बारे में सोचते थे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे, एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचते थे, फिजिकल इंटीमेसी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। बट अचानक से ये जो सिचुएशन आपके साथ आया ना, तो ये आपको लगता होगा कि ये मतलब प्रॉब्लमेटिक है और इसमें कोई ना कोई पर्सन अब जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो बहुत ज़्यादा कमांड कर सकता है, वो आपके पार्टनर को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपको 1-on-1 अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी। अगर आप 1-on-1 बात नहीं करोगे तो दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप के डाउट का बेनिफिट उठा करके आप लोगों को अलग कराने में सक्सेसफुल रहेंगे। आपके पार्टनर आपको ये भी कह सकते हैं कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सो दैट आप दोनों का जो रिश्ता है वो बना रहे। ओके, तो ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये ऐसे चल रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना तो चाह रहे हैं मगर प्लानिंग कर रहे हैं। एक्शन लेने के पहले बहुत सोचेंगे समझेंगे। देखिए अभी कोई एक्शन मुझे इनका एज सच नज़र नहीं आ रहा है। बस यही है कि वो आपको अपने से उतना कनेक्ट ही नहीं होने दे रहे हैं या अपने आप को आपसे इतना दूर उन्होंने रखा है कि चीज़ें जो हैं वो हो नहीं पा रही हैं। बहुत किसी के पार्टनर ने ये भी कहा होगा कि अब जो है ये सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में है, आपका रिलेशनशिप इनके साथ, वो अब ख़त्म हो रहा, मतलब ओवर हो रहा है। लाइक उन्हें आपके साथ नहीं रहना या थिंग्स लाइक दैट, या वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके, 7 नंबर आपके 7, 5 ये सब नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, एंड समवेयर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके साथ रहते हैं तो क्या वो फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली ये पर्सन अपने लाइफ से खुश नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है, ही बिलोंग्स या शी बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस इन लोगों का अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं एक अपने पर्सनल फाइनेंसेस से खुश रहना, वर्क करने में भी हमेशा वर्क करने को रेडी रहेंगे, मगर अपने फाइनेंशियल लाइफ से खुश रहना ये मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अपने इमोशनल लाइफ को ये थोड़ा दबा के रखना चाहते हैं, मतलब प्रायोरिटी नहीं देते हैं एट टाइम्स। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन प्रायोरिटी नहीं देगा तो कैसे होगा। एंड फैमिली की नज़र आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है। लाइक इनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं, ये लोग आपके पार्टनर के लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं या उन लोगों का जो नज़र है आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, सो वो भी एक प्राइवेट टाइम होता है ना, कि आप दोनों को एक प्राइवेट टाइम मिल जाए कि हाँ भाई आप दोनों मिल करके चीज़ें सही कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, तो वो नहीं हो पाता। आप दोनों चाह के भी एक दूसरे से वैसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जैसे आप दोनों कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में आप दोनों रहना चाहते हैं। बिकॉज देर इज़ ऑलवेज समवन लुकिंग एट योर पार्टनर, देर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ गाइडिंग योर पार्टनर। ओके,
तो रिश्ता आपका देख कोई और रहा है, इन्फ्लुएंस किसी और का चल रहा है, आपसे जो तालमेल का प्रॉब्लम है या सिचुएशंस को खुल के डिस्कस नहीं करने वाला सिचुएशन है, वो सब भी आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। ओके, बिकॉज आपके लिए ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, किधर को जाएगा। ओके, हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, मगर आप उन लोगों में से नहीं हो जो पैसा 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 करते रहते हैं, तो आपको ये रीज़न नहीं समझ में आता है कि कुछ समय या कुछ घड़ी इनके साथ अगर आपको दुख में भी काटना पड़े तो क्या होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये भी अपने कंफर्ट को छोड़ने के लिए कहीं भी मुझे रेडी नहीं नज़र आ रहे हैं। एक तो इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि सामने जा कर के सामने वाले को समझा सकें, बता सकें कि वो आपसे प्यार करते हैं और इस सिचुएशन को कंटिन्यू रखने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। और फिर दूसरी बात ये कि ये पर्सन जो हैं वो कंफर्ट भी नहीं छोड़ सकते और इन्होंने ज़िंदगी काफ़ी कंफर्टेबल ढंग से निकाली है। ओके, बचपन से ही इन लोगों के घर में सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि बहुत खुल के ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। धीरे 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 करके देखिए, इनकी इच्छा तो होती है कि ये वन ऑन वन जाएं और बोल दें, मगर ये कहीं ना कहीं अपने हालात, अपने सिचुएशंस इससे थोड़ा भी निकलते हैं तो इनको फिर एक डर बैठ जाता है कि सामने वाला रिएक्ट ना कर दे। ओके, मतलब उनके जो भी लोग इनके सामने खड़े हैं, जो लोग इनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट खड़े हैं, वो कहीं कुछ ऐसा ना कर दें कि इनके लिए हानि हो जाए या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाए। तो इसी वजह से सोच के भी, चाह के भी ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा है। ओके, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है मगर बहुत मतलब एक्शन नहीं दे रहे हैं। उस वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहोगे कि भाई इतने सारे वादे, इतने सारे कसम, इतनी सारी सिचुएशंस और आज अपने प्रॉब्लम्स भी खुल के नहीं शेयर कर रहे हैं। ओके, दूसरे लोगों की बातों में आकर के, दूसरे लोग जो इन्हें गाइड कर रहे हैं उन्हें देख करके ये चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है मेरी, ये हमारी जनरल रीडिंग है, वो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो है हमारा पिंक पाइल, और देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों ने जिनके बारे में सोचा है, उनके पार्टनर उनके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ओके, सो योर पार्टनर वांट्स टू स्टे विथ यू और नॉट, आपके साथ जेन्युइनली रहना चाहते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि आपको आपके इस पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस आते हैं। कुछ ऐसे इंट्यूशंस आते हैं जो कि आपको कभी अलग डायरेक्शन में, कभी अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ओके, आपका माइंड इस पर्सन के बारे में कुछ बोलता है, आपका इंट्यूटिव गट इस पर्सन के बारे में कुछ बोलता है। उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ योर माइंड या व्हाट इज़ द एनर्जी एक्चुअली ट्राइंग टू से अबाउट योर पार्टनर। तो चलिए देखते हैं कि वो रहना चाहते हैं या नहीं आपके साथ। तो डिस्ट्रक्शन, ओके, तो आपको इस पर्सन के बारे में कुछ इंट्यूशंस आते हैं, इस पर्सन को आपके बारे में कुछ फीलिंग्स आती हैं। देखिए, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन ख़राब हुई है, जो डिस्ट्रक्शन आया है, जो टावर मोमेंट आया है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आया है जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो ये देख रहे हैं कि आपके साथ रहना उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल है या कितना नुकसानदेह है। ओके, तो वो जैसे आप हो उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जितना आप उनकी केयर करते हो, जितना आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, जितना आपने उनके लिए चीज़ें करी हैं, जितना आपने उनके लिए डेडिकेशन दिखाया है, उन चीज़ों को इस पर्सन ने कहीं ना कहीं साइड रख दिया है और इनके लिए क्या बेस्ट है ये सोच रहे हैं। अगर आप ये पर्सन के लिए बेस्ट होगे, ओके, मटीरियलिस्टिकली,
तो ये आपके साथ रहेंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर ये अपना रास्ता देखते जाएंगे। मुझे आपके पार्टनर बहुत फ्लर्ट किस्म के नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन दिखता कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ओके, हो सकता है कि आपको कहते हो कि ये बहुत स्पिरिचुअल माइंडसेट के पर्सन हैं। ओके, एंड बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, मगर उन सब से ज़्यादा ये एक अपॉर्चुनिटी देखने वाले पर्सन हैं। ओके, ये मनी को लेकर के मटेरियलिस्टिक सुख को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब इनके ज़िंदगी में आप ले करके चलो कि इनको अपने लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। मुझे ये पर्सन बहुत लालची नज़र आ रहा है, और यही लालच, यही ग्रीड उनकी ज़िंदगी में, चाहे वो कितना भी काम कर लें, जितना आगे उन्हें बढ़ना चाहिए उतना आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। ओके, जितना आगे उनको जाना चाहिए उतने आगे वो जा नहीं पाते हैं। ये पर्सन आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बहुत टेंशन देंगे, इमोशनली आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। जब इनका काम आपसे होगा या आपसे रिलेटेड किसी पर्सन से होगा तो ये आपके साथ होंगे। जब इनका काम आपसे ख़त्म तो इनका साथ भी आपसे ख़त्म, ओवर। ओके, मतलब बहुत सेल्फ सेंटर्ड किस्म के पर्सन जो हैं ये मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत अपने बारे में सोचने वाले, अपने लिए सोचने वाले। ओके, ये पर्सन जो है, इस पर्सन के लाइफ में सबसे बड़ा गोल है पैसा कमाना, सबसे बड़ा। और ये बहुत पॉजिटिव है अपने पैसे को लेके, अपनी खुशियों को लेकर के। ओके, तो इनके अंदर सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर कभी आप इनसे टेंशन हो गया, लड़ाई हो गई, या आपने कुछ ऐसा पूछ दिया जो आपको नहीं पूछना चाहिए था, तो ये फिर आपसे दूर हट जाएंगे। ओके, एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगता है कि हमेशा चीज़ें आपको ही करनी चाहिए। इनका नेचर इनके फादर या मदर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ओके, और कहीं ना कहीं ये जो एंड आया है, आया तो ये बिल्कुल सडन है, मगर आपका मन हमेशा कह रहा था कि ऐसा सा कुछ होने वाला है। ऐसी सी कुछ चीज़ें आपको हिंट में आने लग गई थी। ये पर्सन हमेशा, आपके जो पार्टनर है ना, वो जब बात करने की बात आती है, क्या आपके पास रहना चाहते हैं या नहीं, इसकी बात आती है, तो ये पर्सन अपना बेनिफिट देखेगा। अगर आपके साथ रहना इनके लिए बेनिफिट है तो ये आपके आजू बाजू रहेंगे, आपके इधर उधर रहेंगे। अगर इनके बेनिफिट में नहीं है तो ये नहीं रहेंगे। ऐसे लोग हमेशा दूसरे लोगों का बहाना दे करके अपने इंटेंशंस को पूरा करते हैं, एंड फैमिली के सामने इनका एक अलग ही रूप होता है, आपके सामने एक अलग ही रूप होता है। ओके, सो ये हमेशा आपको ऐसे फैमिली टाइप की चीज़ें कहेंगे कि लाइक हमारी अपनी फैमिली होगी, हमारा ऐसा होगा वैसा होगा। मगर सेम सिचुएशन में अगर आप इनको इनके घर जा कर के देखोगे तो ये उन लोगों के सामने बोलने वगैरह के लिए रेडी नहीं रहेंगे। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने घर पे जाके झगड़े करो, मगर अगर आपने किसी से प्यार किया है तो उसके लिए स्टैंड लेना भी आपकी ही नीड है। ओके, आपका ही नीड है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी से प्यार कर लिया, अब आपके पार्टनर के गले से आवाज़ नहीं निकल रही, ये गलत है। फिर आपने किसी को प्यार वाले सिचुएशन में डाला क्यों? बस इसलिए ताकि आप उसके साथ ब्रेकअप कर सको। आपके पार्टनर जो हैं वो मिनी वर्जन हैं अपने फादर या ग्रैंडफादर के, तो उनके नेचर को अगर आप जानते हो तो आपको बहुत आइडिया लगेगा इनके नेचर के भी बारे में। चाहे आपकी पार्टनर लेडी हो या मेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ दोनों ही रूप में वैलिड रहेगी। आपके साथ रहने की जहाँ तक बात है ना, ये पर्सन बहुत फ्लर्टी है, बहुत जगहों पे अपने आप को इंगेज करके इन्होंने रखा है। इनके लिए अच्छा जॉब लग गया तो लव लाइफ पीछे, अच्छी लेडी मिल गई बात करने को या अच्छा पर्सन मिल गया बात करने को तो मेन रिलेशनशिप पीछे, घर पे कुछ हो गया तो मेन रिलेशनशिप पीछे। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप की अहमियत मुझे इस पर्सन के अंदर सबसे
कम नज़र आ रही है। ओके, मतलब रिलेशनशिप का क्या है, इनके लिए जो अप्रोच है ना वो ये है कि आप कहाँ ही जाओगे, ओके, किधर को ही जाओगे। और यही रीज़न है कि उन्होंने आपके मेंटल पीस को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरे तरीके से ख़राब कर दिया। वो तो इस चीज़ को कन्फेस नहीं करेंगे कि उन्होंने आपके मेंटल पीस को ख़राब किया है या डिस्ट्रॉय किया है या वो क्या कर रहे थे आपके साथ, मगर आपको तो समझ आ रहा है ना कि इस पर्सन के जाने के बाद क्या हुआ है। बहुत सारे लोगों के केस में किसी थर्ड पर्सन के वजह से सिचुएशंस ख़राब हुई हैं, ओके, किसी थर्ड पार्टी एनर्जी के वजह से। मगर आप यहाँ पे अकेले थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उस पर्सन को वो जगह दी, तभी तो वो पर्सन आप दोनों के ज़िंदगी में इस तरीके के डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर पाया। आप समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो देखिए आप दोनों के बीच में वन पॉइंट ऑफ टाइम, ये रिवर्स था, मैं रीडिंग रिवर्स में ही करूँगी आपके देखने की सुविधा के लिए, मैंने इसे सीधा रखा है। वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा प्यार था, सिचुएशंस बहुत अच्छे थे। अभी अब क्या है ना कि बहुत सारे ब्रोकन प्रॉमिसेस हैं। जो भी इस पर्सन ने वादे किए, जो सपने आपको दिखाए, वो सारे सपने इस पर्सन ने तोड़ दिए, ओके, और आपके लिए बहुत पेनफुल करके चले गए सिचुएशन को। इन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो बिट्रे किया है आपको। मतलब आप सब कुछ भूल सकते हो मगर ये नहीं भूल सकते हो कि किस टाइप का आपने सोचा था, किस टाइप का आपने इनके ऊपर समय इन्वेस्ट किया था, आपके लिए आपने इनके लिए क्या चीज़ें सोची थी और इन्होंने आपके साथ क्या किया। तो आपके लिए तो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ये सेपरेशन, लिटरली आपका तो प्रॉपर सेपरेशन चल रहा है, ओके, आपकी दुनिया, आपका मेंटल पीस, आपके वर्क, आपका काम, आपका सब कुछ इफेक्ट हो चुका है। फॉर दैट मैटर आप बहुत ज़्यादा अभी लोगों से मिलने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, क्योंकि आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी समझा और आपके पर्सन ने आपको पूरे तरीके से प्यार में डुबा के, वो खुद भी आपसे प्यार में थे वन पॉइंट ऑफ टाइम को, मगर फ्लर्टी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी देख देख के चलते हैं। तो जो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी देख के चलते हैं वो समय आते ही सिचुएशंस से निकल जाना प्रेफर करते हैं, और वही आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, ओके। बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप को लाइटली ले रहे हैं। आपने इनके अंदर वो फीलिंग डाल दी है कि आप कहीं नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे, और ज़रा सा भी ये पर्सन अपने साइड से चेंज होने को तैयार नहीं है। या आपको चेंज करने के लिए कह सकते हैं, आप इनके लिए 1000 चेंजेस लाने को रेडी हो जाओगे, मगर वहीं पे अगर आप इनसे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक होगा, सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत कंट्रोल करके रखना चाहेंगे, अपने इमोशंस नहीं शेयर करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने इमोशंस शेयर नहीं कर सकते हैं, मगर जानबूझ के नहीं करते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने बता दिया तो आप इनके बारे में क्या सोचोगे, इनके ईगो को ठेस पहुंचेगा। इन्हें पता ही नहीं है कि आप इनके बारे में इन एंड आउट सब कुछ जानते हो। ये अलग बात है कि आप उन चीज़ों का जिक्र नहीं करते हो, मगर आप इनको रग रग से जानते हो, इनके बारे में हर एक चीज़ जानते हो। इनके साथ रहने का मतलब आपको बहुत सारे सिचुएशंस पे एग्री करना पड़ेगा, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, बहुत ऐसी चीज़ों के लिए एग्री करना होगा जो आप कैसे मैनेज करोगे मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस के रिलेशनशिप को ज़रूरत है। और रिलेशनशिप में एक पर्सन चेंज लाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों को ही चेंज लाना होगा। इनके लिए रिलेशनशिप इतना प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये अपने ज़िंदगी को जीने में, अपने आप को एंजॉय करने में किसी का भी सपना तोड़ सकते हैं, किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं। इनको यही पसंद है, ओके। और आप इधर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हो, ओके। आप इधर हर समय यही सोच रहे हो कि आखिर ये क्यों हुआ, ओके। और उनके ज़िंदगी में ये एक फेज़ है, ओके, क्योंकि वादे तोड़े गए, सिचुएशंस ख़राब की गई,
लव को डिस्ट्रॉय किया गया, लव में सेपरेशन आया, और लव में जब भी सेपरेशन आता है ये सबसे पेनफुल स्थिति होती है। वो चेंज करने को तैयार नहीं है, वो बस आप पे कंडीशंस लगाना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। ओके, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उन्हें कितना ज़्यादा पसंद करते हो। तो उनका जो अप्रोच है ना ज़िंदगी को लेकर के, वो बहुत लालची किस्म का है। और आप ये चीज़, आपका माइंड कहता भी है तो आप एग्री नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपका दिल इनसे प्यार के बंधन में बंधा हुआ था। मैं तो यही कहूँगी आपको, आप दोनों के कार्ड्स देख करके, कि अगर आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हो तो मूव ऑन कर जाइए, बिकॉज़ आप इनको कभी खुश नहीं रख पाओगे। और अगर आपका ऐसा लगता है कि शायद कोई और रख लेगा, तो ये भी आप जानिए कि इनको कोई खुश नहीं रख सकता है जब तक ये खुद किसी स्थिति में, सिचुएशन में खुश ना रहना चाहें, क्योंकि इनको हमेशा बेटर की तलाश है, इनको सबसे अच्छे की तलाश है। बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत चीज़ें सोचते रहते हैं, ऐसा कर लूँगा या ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी। उस पर कोई एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अगर डे ड्रीमिंग ये कर रहे हैं, ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, उस पर मुझे कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। और बहुत मिस्टीरियस है ये पर्सन, इस पर्सन को समझने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो ज़िंदगी इतना तोड़ मोड़ के जीने के लिए नहीं होती है, ज़िंदगी स्ट्रेट फॉरवर्ड जीने के लिए होती है। इस बात का आप ख्याल रखोगे। ओके, तो आई होप कि ये जो पर्सनल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, वो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपके स्क्रीन पे है। आई होप कि आप मेरे चैनल को एंड इस फैमिली के एक पार्ट बनने में इंटरेस्टेड रहोगे। सब्सक्राइब करें एंड लेट द हेल्प कीप फ्लोइंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर ये फॉरवर्ड करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।